मैं आज आपको पानी से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अभी तक हम पानी के बारे में क्या जानते हैं? हम पानी के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि टीडीएस हाई होता है और टीडीएस लो होता है। पानी में एक्चुअल में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और हमारी बॉडी को किन प्रॉपर्टीज की नीड है, हमें उसके बारे में अभी तक जानकारी ही नहीं है। ये इस कंपनी का नाम है इनर्जिक और इसका पेटेंट क्या नेम है कैंगन वाटर। इसमें से जो पानी निकलता है हम उसको बोलते हैं कैंगन वाटर। ये इसके मॉडल्स है, ये प्लेट्स है और ये इसके प्राइस है। और ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आप देख सकते हैं। प्लेट्स वाइज इसके रेट बढ़ते जाते हैं, इसके बारे में आपको लास्ट में बताती हूँ। अभी अगर हम लोग जनरली देखें, सभी लोगों के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है कि वेल्थ। अगर मैं 90 लोगों से पूछूंगी तो 90 में से 80 लोग बोलेंगे कि हमारे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट हेल्थ अच्छी रखने के लिए हम करते क्या है? हम हेल्थ अच्छी रखने के लिए अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बट क्या कभी भी हमने अपनी बॉडी के इस पोर्शन पे ध्यान दिया? हमारी बॉडी में ज्यादा आइस में, हार्ट में, मसल्स में, ब्रेन में, किडनी में, लंग्स में सबसे ज्यादा होता है पानी। हमारी बॉडी में 70% होता है पानी। बट हमारा मेन फोकस किस पे होता है? इस पे। हम ये ट्राई करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा खाएं, हम छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं खाने में, एक्सरसाइज में, सभी चीजों में। बट कभी भी हमने पानी के बारे में नहीं सोचा। पानी में बेसिकली होनी क्या चाहिए प्रॉपर्टीज? पानी में बेसिकली, एक अच्छे पानी में ये तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और जितने भी वर्ल्ड के होली वाटर्स है उसमें भी ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। फर्स्ट इज माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेंट और एल्केलाइन। हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, माइक्रो क्लस्टरिंग। व्हाट इज माइक्रो क्लस्टरिंग? माइक्रो क्लस्टरिंग को हम बहुत इजी लैंग्वेज में बोले तो ये जिसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, साइज बड़ा होता है पानी का, क्लस्टर्स बहुत बड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोटा पानी। और जिसके क्लस्टर स्मॉल होते हैं, 5 to 6 स्मॉल क्लस्टर्स, उसको हम बोलते हैं पतला पानी। जैसे कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो बोलते हैं बॉयल वाटर पियो, तो आपकी तबीयत ठीक होने लगेगी, सर्दी ठीक होने लगेगी। उसका कारण ये होता है कि जब हम इस पानी को 15 to 20 क्लस्टर पानी को गर्म करते हैं तो हो जाता है 8 to 10 क्लस्टर्स का। और जब हम वो पानी पीते हैं हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और तबीयत ठीक होने लगती है। कैंगन वाटर से जो वाटर निकलता है वो होता है 5 to 6 क्लस्टर्स का। इतना पतला होता है कि हमारी सेल्स में इजीली एब्जॉर्ब हो पाता है। आप सिंपल चीज चीज सोचिए कि हमारे सेल्स होते हैं इतने, अगर हम इतना मोटा पानी पियेंगे तो ऑफकोर्स हमारे सेल्स में नहीं जा पाएगा, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जो अभी हम ये पानी पीते हैं हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ओनली 15%, जबकि कैंगन वाटर ऑन द स्पॉट एब्जॉर्ब होता है 85 से 95%। ये मैं बोलूंगी तो शायद आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, बट ये डॉक्टर्स बोलते हैं। डॉक्टर विक्टर रियोज ने बोला है कि जो टैप वाटर या बॉटल वाटर जो अभी हम पीते हैं उसका सिर्फ 15% हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जबकि कैंगन वाटर का ऑन द स्पॉट 85 से 95% हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ आपको। ये हल्दी है, मैंने इसको एक ग्लास में डाला, दूसरे ग्लास में डाला। जब हम इसमें नॉर्मल वाटर डालते हैं तो क्या होता है? बट जब हम इसमें डालेंगे कैंगन वाटर तब हमें पता चलता है कि हल्दी का एक्चुअल कलर क्या है। अभी तक हम क्या सोचते थे? हल्दी का एक्चुअल कलर है येलो, बट एक्चुअल हल्दी का कलर होता है ये। जिस तरह से इसने हल्दी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया उसी तरीके से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुंचाती है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होती है किसी भी चीज के रस्टिंग की प्रोसेस। हमारी बॉडी भी उसी तरह से एजिंग की तरफ बढ़ती है। अभी जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, हमारे लैपटॉप में अगर वायरस आता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? एंटीवायरस। उसी तरह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेशन। जैसे कि हमारी एंटीऑक्सीडेशन हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कभी भी अपने घर में सड़ा हुआ एप्पल नहीं खाते होंगे, ऑक्सीडाइज एप्पल नहीं खाते होंगे, सड़ा हुआ बनाना नहीं खाते होंगे, इसको आप हमेशा फेंक देते हो। क्या अगर आपका वाटर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या आप पियोगे? नहीं पियोगे। आपने इसके बारे में कभी चेक नहीं किया है? एक बार हम इसके बारे में चेक करते हैं। ये ओआरपी मीटर है। ओआरपी का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी ड्रिंक में जितनी भी प्लस में वैल्यू जाएगी उतना वो आपके एजिंग प्रोसेस को बढ़ा रहा है, और जितनी माइनस में वैल्यू जाएगी उतना वो एजिंग प्रोसेस को कम कर रहा है। मींस +1 भी हमारे लिए अच्छा नहीं है और -1 भी हमारे लिए अच्छा है। एक बार हम चेक करते हैं। ये है नॉर्मल वाटर,
ये है स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक, माजा जो हम कभी कभी पीते हैं अपने घरों में। हमने स्प्राइट इसलिए यूज किया है बिकॉज ट्रांसपेरेंट होता है, ये हमें प्रॉपर दिख पाएगी। एंड ये है कैंगन वाटर। ये ओआरपी मीटर है जिसके थ्रू हम इसकी वैल्यूज चेक कर सकते हैं। सामने कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब वैल्यूज प्लस में है, प्लस जितना भी जाएगा उतना ज्यादा वो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है। ये नॉर्मल वाटर है जो अभी हम पीते हैं अपने घरों में, सामने कोई वैल्यू नहीं है, प्लस में जा रहा है। ये है स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक 400 प्लस। ये है कैंगन वाटर। अगेन हम एक बार डाउट क्लियर करने के लिए चेक करते हैं। आरओ वाटर अगेन प्लस में। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, ये इतना माइनस में क्यों जा रहा है, ये इतना प्लस में क्यों जा रहा है। अगर मैं आपको पूछूं कि कभी आप अपने घर का 4 दिन पुराना बासा खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं, हम कभी प्रेफर नहीं करते हैं बासा खाना खाना। तो आप 1 साल पुराना पानी कैसे पी सकते हैं? बारिश साल में एक ही बार होती है, उसमें केमिकल मिक्सिंग की जाती है, किस पाइप से वो आता है, फिर आरओ के थ्रू हम डीमिनरलाइज करके उस वाटर को पीते हैं। इसी वजह से हम दूसरी दूसरी बीमारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है एल्कलाइन। एल्कलाइन, ये चार्ट हमने कभी ना कभी अपने स्कूल में देखा हुआ है, एक बार फिर हम इसको रिवाइज करते हैं। 7 is neutral, 7 to 6 10 times more acidic, 7 to 5 100 times more acidic, 7 to 2 10 lakhs times more acidic। सेम इस साइड भी होता है, 7 to 8 10 times more better for health, 7 to 9 100 times more better for health। जितना हम इस तरफ जाएंगे उतना हम हेल्थ की तरफ जाएंगे, और जितना हम इस तरफ जाएंगे उतना हम सिकनेस की तरफ जाएंगे। हम पहले लिटमस पेपर के थ्रू चेक करते थे उसकी पीएच वैल्यूज किसी भी ड्रिंक की, अभी हम पीएच टेस्टर जो लिक्विड बेस में आता है उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। एक बार हम चेक करते हैं हमारे पानी का रियल पीएच वैल्यू क्या है। आप देख सकते हैं हम जो अभी पानी पी रहे हैं उसके वैल्यूज हैं अराउंड 6 pH। जो स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक उसके वैल्यूज हैं 2 pH, 10 lakhs times more acidic। एंड ये है कैंगन वाटर 9.5 pH। जब हम बॉर्न हुए थे तो हमारी बॉडी स्लाइटली एल्कलाइन थी, हमें उसको मेंटेन करके चलना था। बट जो हम बचपन से लेकर आज तक खाते पीते हैं उसकी वजह से हम इस साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं। सेल्स हम सबकी बॉडी में होते हैं। कैंसर सेल्स कब एक्टिवेट होते हैं? जब हमारी बॉडी इतनी एसिडिक हो जाती है। आज हम इस पीएच का पानी पी रहे हैं जो हमारी बॉडी में 70% है। इसके अलावा हम कभी कभी स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और जो हम पेस्टिसाइड्स वाला खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं कोई भी खाना प्योर नहीं है। इसकी वजह से हम इस साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि 2026 तक हर घर में कैंसर का पेशेंट पाया जाएगा, क्योंकि वो लोग जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, पानी, खाना और हवा, तीनों चीजों पर रिसर्च करते हैं। एंड हमारी ये तीनों चीजें ही प्योर नहीं है, बट हमारे हाथ में जो है हम उसको तो अच्छा कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए मशीन आप घर पे लगाते हैं, आप कहीं 7 दिन के लिए टूर पे बाहर गए, आप दिन भर घर से बाहर रहते हैं, तो आपके माइंड में आ रहा होगा तो मैं दिन भर ये मशीन लेके, मशीन का पानी लेके नहीं घूम सकता, उस जगह पे आप क्या करेंगे? तो ये जो पानी है, आप बाहर का जो भी पानी पीते हैं, जो भी खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आयोनाइज्ड वाटर है, एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, कभी आपकी इम्यूनिटी कम नहीं करता। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप बाहर गए, 7 दिन तक आपने ये पानी पिया, घर आप वापस आए, आपने 1 ग्लास कैंगन वाटर पिया, आप देख सकते हैं इसने पूरा आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये आपकी इम्यूनिटी कभी लो नहीं करता, इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देता है। ये डॉक्टर ओटो हेनरिच हैं, इनको 1923 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इन्होंने बताया कि कैंसरस टिश्यूज जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और हेल्दी टिश्यूज एल्कलाइन होते हैं। मींस अगर आपकी बॉडी ऐसी है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बट अगर आपकी बॉडी ऐसी है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके टिश्यूज एल्कलाइन होते हैं। हम आजकल सर्च करते हैं नेट पे कि
कैसे हम अपने आप को कैंसर से प्रिवेंट कर सके। ये एक साइट है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की, उन्होंने 10 नाम दिए हैं कि कैसे आप अपने आप को कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हो। उन 10 नामों में आप सबसे पहले नोटिस करेंगे तो वो बोलते हैं कि आप अपना पानी चेंज करो, एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। उसके अलावा भी उन्होंने चीजें लिखी है, एक्सट्रीम न्यूट्रिशन, प्योर विटामिन डी, बट सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि आप अपना पानी चेंज करो। और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आएगा इनर्जिक कैंगन वाटर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जितने भी डॉक्टर्स है वो सिर्फ कैंगन वाटर रिकमेंड करते हैं और कोई भी वाटर रिकमेंड नहीं करते। ये वहाँ के डायरेक्टर हैं अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के, रॉबर्ट जी राइट। इन्होंने इसके SD501 मॉडल को आप इसमें देख सकते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, जिसमें इन्होंने पेज नंबर 165 में ब्रीफ किया है, सेम यही लाइन लिखी है कि इसका जो SD501 मॉडल है आपको भले ही एक्सपेंसिव लग रहा होगा बट ये आयोनाइजर्स के वर्ल्ड में रोल्स रॉयस है। जापान वालों ने इस मशीन को इस तरह से बनाया कि इसका कोई भी पानी वेस्ट नहीं होता। आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, पानी की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली है। आरओ का 60% वेस्ट होता है, 40% यूज होता है, इसका 100% यूज होता है। जब आप ऊपर से 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर निकालते हो तो दूसरे साइड से निकलता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 pH, जो बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल वाटर है, जो अभी हम सैनिटाइजर्स यूज करते हैं उसकी बजाय अगर हम ये यूज करें तो ये सैनिटाइजर का काम करता है। सैनिटाइजर होता है 3.5 pH, ये उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है 2.5 pH। मतलब आप इसको एज अ फिनाइल, एज अ कॉलिन, आप इसको कैसे भी एंटीबैक्टीरियल आप यूज कर सकते हो। जब आप दिन भर पीने का पानी निकालते हो तो दूसरे साइड से निकलता है ब्यूटी वाटर, जो होता है 6 pH का। हमारी स्किन जो होती है वो होती है 6 pH की। अगर हम क्लोरीन वाले वाटर से जो नहाते हैं तो एक्ने की प्रॉब्लम आती है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह हम इस पानी से नहाए तो ये हमारी स्किन को मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा इसमें क्लीन वाटर आता है 7 pH का। जो हम मेडिसिन लेते हैं वो एसिडिक होती है, उसको हम अल्कलाइन के साथ नहीं ले सकते। या घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी बॉडी ऑलरेडी अल्कलाइन है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप 7 pH वाटर से पीजिए। ये कुछ बीमारियों के नाम है। अगर आज हम 10 घरों में पूछने जाएं तो 9 घरों में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है यहाँ से, जब आपकी बॉडी ये होना, एसिडिक होना स्टार्ट होती है, तब सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है वो आता है ये। अब यहाँ से कहाँ जाएगा वो किसी को नहीं पता। सबकी इम्यूनिटी अलग होती है। हाँ, आज हमारी स्किन एक जैसी दिखती है बाहर से, बट किसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता। मान लीजिए आपने घर में अपने ये मशीन लगा ली, आपका 70% वाटर तो आपने अच्छा कर लिया, बट जो आप अपने घर में अनाज यूज करते हैं या सब्जियां यूज करते हैं उसका क्या? कोई भी चीज आजकल प्योर नहीं है। अभी जो हम सब्जियां खाते हैं वो होती है पेस्टिसाइड्स होता है उसमें, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो होते हैं ऑयल बेस्ड सॉल्यूशंस। ऑयल में मिक्स करके दवाइयों का छिड़काव किया जाता है ताकि कितनी भी बारिश हो तो वो केमिकल निकले ना, क्योंकि वो निकल जाएगा वापस छिड़काव करना पड़ेगा। इस मशीन में एक और खास बात है। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑयल और वाटर कभी मिक्स होते हैं, तो नहीं होते हैं, ऑयल ऊपर आ जाता है। अगर हम अभी ये ऑयल में वाटर डालेंगे तो क्या होगा? पानी ऊपर आ जाएगा, बिकॉज ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते। बट जब हम इसको 11.5 कैंगन वाटर से वॉश करेंगे, जितने भी ऑयल पार्टिकल्स हैं वो सबको ब्रेक कर देगा। मतलब जितना भी पेस्टिसाइड्स कलर आपके खाने में है वो सबको क्लीन कर देगा। अभी मैं इसको इसमें डालूंगी तो इसके भी ऑयल पार्टिकल्स ब्रेक कर देगा। आप अपने घर में अनाज जो भी यूज करते हैं, सब्जियां खाते हैं, अगर आप इससे वॉश करेंगे तो आप ये सोच लीजिए कि आप प्योर ऑर्गेनिक खा रहे हैं। मतलब अब आपने अपना 70% वाटर भी अच्छा कर लिया और 30% न्यूट्रिशन जो आप खा रहे हैं वो भी आपने अच्छा कर लिया। मतलब कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। 8 साल में 87% भारतीयों को कैंसर हो जाएगा। कैंसर की हम बात करें तो पेस्टिसाइड्स भी एक बहुत बड़ा कॉज है कैंसर का। आप इसमें देख सकते हैं, जब हम नॉर्मल वाटर से अपनी सब्जियां वॉश करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, बट जब हम 11.5 से वॉश करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। ये रियल पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। अब अगर कैंसर के डेटा की हम बात करते हैं तो हम अभी तक, इंडियन मेंटेलिटी क्या है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उनको कैंसर होता है। जबकि अगर हम इसके आंकड़े पे देखें तो सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है लेडीज को और बच्चों को। लेडीज और बच्चों को क्यों हो रहा है कैंसर? क्योंकि हमारा हवा, पानी और खाना प्योर नहीं है, और सबसे ज्यादा किचन से कनेक्टेड होती है लेडीज।
पेस्टिसाइड्स वाला खाना जो बनता है उसका स्मोक लेती है सबसे पहले लेडीज, सब्जी लेने कौन जाता है? लेडीज। ये मशीन वर्क कैसे करती है? ये इसकी प्लेट्स है, ये है टाइटेनियम की सॉलिड प्लेट्स जिसके ऊपर कोटिंग होती है मेडिकल ग्रेड प्लैटिनम की। जिस तरह से पहले के जमाने में पहाड़ों से टकराते हुए जो पानी आता था तो उसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती थी, तो वो वाटर बहुत लाइट होता था, माइक्रोक्लस्टर्ड होता था, एंटीऑक्सीडेशन होता था और वो वाटर भी अल्कलाइन होता था। उसी तरह से ये पानी प्लेट से टकराता है और इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से प्लस साइड से निकलता है कैंगन वाटर, माइनस साइड से निकलता है एसिडिक वाटर। ये जो दोनों ही वाटर यूजफुल है। इसमें एक प्री फिल्टर लगा हुआ होता है जो इसमें अगर थोड़ा सा कचरा या केमिकल है तो पहले ये वाटर से निकाल देता है। और इसमें एज सच कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिकॉज जापान यूएसए में लेबर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उन्होंने इस मशीन को ऐसा बनाया है कि 5 मिनट का एक प्रोसेस है, आप खुद से ही घर में इसको साफ कर सकते हो। जैसे कि जापान कोई नई टेक्नोलॉजी लाता है तो चाइनीज कोरियन टेक्नोलॉजीज भी आती है। ये मशीन है तो और भी मशीन है। बट अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो इकलौती ऐसी कंपनी है जो 45 साल पुरानी है। 20 साल पहले हॉस्पिटल्स में लगी हुई थी, टेस्ट करी हुई है, टेस्टिंग करी हुई है और फिर ये मार्केट में आई है। तब हम बोल पाते हैं कि हमारी मशीन की लाइफ 25 साल है, तो आप ट्रस्ट कर पाते हैं। बट अगर मशीन को आए हुए 3 साल से 6 महीने हुआ, अगर वो बोलेगी कि मेरी मशीन 25 साल चलेगी, तो आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड वाइड जितने भी डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कैंगन वाटर। यहाँ पे कोई भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है कि दूसरी मशीन्स के लिए। इसके अलावा इसमें सेफ्टी फीचर सारे, ट्रांसफार्मर, कंडेंसर, एसएमपीएस, सारे प्रोटेक्शन लगे हुए हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरी 7 प्लेट्स मशीन है 2,77,000 की, ये बोलेंगे मैं आपको 13 प्लेट्स देता हूँ 2,77,000 में। बट क्या होता है कि प्लेट्स का साइज वो लोग स्मॉल कर देते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, या उसको मैश कर देते हैं, जो वाटर हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसके अलावा जापान वाले अपनी क्वालिटी के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इनफैक्ट वो हम पे भी ट्रस्ट नहीं करते। अगर आप मशीन लेते हैं तो वो सीधा जाता है कंपनी में और कंपनी से आता है सीधा आपके घर पे। वो हम पे भी ट्रस्ट नहीं करते कहीं हम प्लेट्स एंड पाइप्स ये सब चेंज ना कर दें। इसको मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला हुआ है ISO 13485। ये सर्टिफिकेशन मिलता है सिर्फ सर्जिकल इक्विपमेंट्स को, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हमारी बॉडी में यूज होते हैं क्योंकि वो पूरे स्टेरिलाइज किए हुए होते हैं। इसके हर एक पार्ट को सर्टिफिकेशन मिला हुआ है और जापान में एज अ मेडिकल डिवाइस बोला गया है। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, ये मॉडल्स है, आप देख रहे होंगे प्लेट्स वाइज इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो मॉडल घर के लिए अच्छा होता है वो होता है SD 507 प्लेट्स मॉडल, जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यही मशीन सेल आउट होती है। आज हमने देखा कि हम पी रहे हैं 250+ ORP ऑक्सीडाइज वाटर, जो हमारी बॉडी को एजिंग की तरफ लेकर जा रहा है। एसिडिक वाटर पी रहे हैं, 15 to 20 क्लस्टर्ड वाटर पी रहे हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स ही नहीं कर पाता, सिर्फ 15% एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। केमिकल लोडेड फूड खा रहे हैं, ये हमारे लिए ज्यादा बेटर है या कैंगन वाटर?